नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको यहां सामने दिख रहा है कि इस बार हमने रेलवे का जो है कि लेक्चर नंबर 3 को लाया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट्स और कर्ली। कर्ली से रिलेटेड हम क्वेश्चन को लाए हुए हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए हैं, जिसका हमारा टाइप 4 है। इससे पहले कि हमने टाइप 1 में और टाइप 2 का और टाइप 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम 27 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 83 टू 109 तक है। ये हम यूथ जो बुक होती है उसका हम सलूशन करा रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिले और आप अपने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना सीखें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 83 पे क्या पूछा गया है कि यदि √1 - 99/2500 है इक्वल टू 49 अपान √x है, तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ता है, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब होता है दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। अब जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इधर सारा नंबर क्या रूट में है, तो इसका रूट हट जाएगा, क्योंकि कोई संख्या अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। मतलब इधर हमारा बच रहा है 1 - 99/2500। इधर हमारा ये तो बाहर है, तो ये हमारा बचेगा 49 × 49, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे। और नीचे का नंबर जो क्या है रूट में x था, तो इसका रूट हमारा हट जाएगा। इतना हमारा पहले स्टेप मिला। अब इस 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2500 माइनस 99 अपान 25 ही लिखते हैं 100 इक्वल्स इधर क्या लिखता हूँ अभी उसी तरह 49 × 49 अपान x। इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2500 में से 99 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2401। ठीक, इधर हमारा बच रहा है नीचे का जो है वैसे लिख रहा हूँ, इधर का भी अभी हम क्या कर रहा हूँ वैसे। अब वैसे क्या करना है कि अब हम क्या करेंगे, जब 49 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा हो जाता है 2401। और नीचे हमारा क्या बच रहा है, x बच रहा है। ठीक, अब क्या यहाँ से मिल रहा है आपको, ऊपर दोनों का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या सेम है, तो इसको आप हटा दीजिए और नीचे x से इतना, मतलब कि x की वैल्यू हमारा आ गया 2500, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग किया गया, सॉल्व किया गया, इसमें से माइनस करने के बाद इतना बच गया। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे प्रोसेस आपका लंबा होगा। यहाँ पे सीधे सीधे कट गया और हमारा आंसर आ गया। चलिए ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोल रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल क्या होगा, तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उसको हम रूट के अंदर लिख लेंगे। मतलब कि जो क्वेश्चन उसको हमने अंडर रूट के अंदर राइट कर लिया। ठीक, अब इससे बाहर निकालेंगे, उससे ही हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या को रूट के बाहर निकालने के प्रोसेस को वर्गमूल कहते हैं। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसके डेसिमल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है 36.1 है और नीचे हमारा 102.4 है। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर भी हमारा 1 डिजिट पे डेसिमल है, नीचे भी 1 डिजिट पे डेसिमल है। तो हम सीधे सीधे 10 का मल्टीप्लाई करें, या फिर सीधे सीधे हम इसको हटा लेंगे। तो हटा लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 361 बटा के 1024। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 361 होता है वह 19 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। मतलब ये हमारा बाहर हो जाएगा तो आएगा 19। ठीक, ऐसे जो हमारा 1024 होता है, ये हमारा कितना का स्क्वायर होता है, 32 का। 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो 1024 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा हमारा 32। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी पे सही। तो यही तरीके से हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 में भी क्या पूछ रहा है कि वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर दिया है 0.091 मल्टीप्लाइड है 0.11 अपान 0.91 मल्टीप्लाइड बाई 1.331। ठीक,
तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देख रहा हूँ कि मैं ऊपर भी हमारा यहाँ पे 3 डिजिट पे डेसिमल है, इसमें 2, मतलब टोटल हमारा कितना डिजिट पे डेसिमल है 5। नीचे हमारा इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी हमारा डेसिमल कितने प्लेस पे है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले स्टेप में आप सारे नंबर का जो डेसिमल है उसको हटा करके राइट कर लीजिए 1 3 3 1, ठीक। क्योंकि सेम प्लेस है उतना का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक 1 लिख के 5 0 का 1 लिख 0 5, उसका मतलब कुछ नहीं है। तो इसमें हमने पहले काउंटिंग कर लिया कि सेम डिजिट पे डेसिमल ऊपर भी था और सेम वो नीचे भी है, तो हम सीधे सीधे डेसिमल को हटा कर ले सकते हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये कट जाएगा, जैसे इस 91 से 91 कट गया, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो हमारा है 11 से आपका एक कट जाएगा 121 टाइम में, ठीक। मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने छोटे में अब बना लिया है 121। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको रूट के अंदर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 बाहर लिखिए, और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का होता है, तो बाहर 11 आ गया। अब 1/11, और या फिर 121 का कि आपको नहीं भी लर्न है तो एक बाहर हो गया, और आप ये देख रहे हैं कि ए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही ऊपर है, बाकी इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन से भी सेट जो है कि चेक कर सकते हैं, मतलब आंसर विकल्प को ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 86। यहाँ पे मान निकालिए, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डेसिमल काउंट कर लेते हैं। ऊपर 2 डिजिट 1 डिजिट, मतलब कि कितना डिजिट है 3, नीचे 1 डिजिट 2 डिजिट, कितना है 3। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम सारे का डेसिमल हटा देंगे। ऊपर हमारा है 121 मल्टीप्लाइड बाई 9, और नीचे हमारा हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसको काट दीजिए, या फिर इस 11 का 11 से जो 121 11 टाइम में कट जाएगा, 11 से 11 कट गया, बस रूट में बच रहा है 9, और 9 को हम बाहर निकाल लेंगे जो कि 3 का होता है, और 3 हमको कितना ऑप्शन में दिख रहा है बी में। या फिर इसको आप बाहर निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब से 121 को बाहर निकालेंगे 11, 9 को हम बाहर निकालेंगे 3, इसका पेयर बना देंगे 11, कटेगा तो भी 3 आएगा। तो यहीं से आप काट करके भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सही तरीका सही आंसर होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया गया है हमारे पास, a/√512 दिया है इक्वल टू √162 दिया है, हमें a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें, और यहाँ पे a का a में करेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए लिखिए, और ये आपका हो जाएगा 162 मल्टीप्लाइड बाई 512, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारे जो रूट हैं इसको हम एक ही अंडर रूट के अंदर राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूट का पावर है कुछ नहीं दिया, मतलब सेम है, तो दोनों को एक ही हम अंदर रख लीजिए। अब यहाँ पे जो 512 है और 162 है, इसको हम स्प्लिट करते हैं 162, और यदि हम इसको निकालेंगे इस तरीके जो निकाला जाता है 162, जिससे 2 से आपका कटेगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये आपका कटेगा 3 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। तो इसका मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। इसी तरह जो 512 है इसका भी निकालेंगे, 2 से आएगा 256, फिर 2 से आएगा 128, फिर 2 से आएगा ये 64, फिर 2 से हो जाएगा ये 32, ये 2 से हो जाएगा 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है। तो इतनी बार हम लिख लीजिए। तो हमारा कितना बार आया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 9 बार आ रहा है क्या, गलत हो गया है क्या, हाँ। तो यहाँ पे 9 बार 2 आया हुआ है, 9 हमने लिख लिया। अब इसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे हमारा कितना 9 2 है, मतलब यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम अलग कलर से करते हैं, जैसे इसका पेयर बन गया, ठीक। यहाँ पे पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसका इसके साथ मिला देंगे। तो एक तरीके से हमारा 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 5 पेयर बच रहा है। तो इस 5 बार हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 का एक पेयर 2 पेयर, तो 2 बार 3 लिखिए।
सारे नंबर का क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 दूना के 18, 18 दूना के 36, 36 दूना के 72, 72 दूना के 144 और 144 दूना के आ जाएगा हमारा 288, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से भी किया जा सकता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या, 88। 88 में बोल रहा है कि √3 की वैल्यू हमको इतना दिया है, तो 1/√3 का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। तो अनुमानित मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो वन बाई रूट थ्री जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखिए। जो नीचे √3 इसका रेशनलाइज करने के लिए √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हमारा √3 हो जाएगा, नीचे हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रूट का 3 मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर होगा, और स्क्वायर करने पे हमारा रूट हट जाता है। अब ऊपर हमारा जो है वैल्यू उसको राइट कर लीजिए। √3 की वैल्यू हमारे पास दे रहा है, क्या दे रहा है, 1.732 डिवाइड बाई 3। अब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 17। तो 3 6 जा 18, 6 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम में जाएगा, फिर हो जाएगा 3 5 15 2, 3 7 21, 3 7 21, मतलब कि लगभग इतना आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, और वैसे ऑप्शन पे कि ऑप्शन के द्वारा अगर चलना चाहेंगे तो ऑप्शन से भी देख लीजिए। पहले 0 पॉइंट आ गया, 0 पॉइंट किसमें, इसमें है, इसमें है, ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गया। ठीक, अब इसके बाद आ गया हमारा 5, और 5 मैं देख रहा हूँ सिर्फ इसमें है, तो हमें आगे और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद 7 आ गया है, और यहाँ पे 0 के बाद क्या है, 5 है, इसका मतलब हमारा यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 89। 89 में हमारा यक्स का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ, अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी ऐसा ही किया था, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स का एक्स में कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा x², और यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है 2187, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 243। ठीक, अब इसके बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये हमारा जो 2187 है, इसको हम राइट क्या कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 3 × 9 × 9 × 9। ऐसे ही जो 243 है, इसको हम कर सकते हैं 3 × 9 × 9। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर का बनाते हैं, इसका पेयर बन गया, तो ये हमारा 9 बाहर आ गया, यहाँ पे 9 का बन गया, ये 9 बाहर आ गया। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, और उसके बाद ये जो आपका 9 है, ये 9 तो पहले से आपका क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 बाहर हो गया। अब इसमें का ये 3 और इसमें का ये 3 मिलके एक पेयर बना रहा है, एक 3 और बाहर आ गया। ठीक, अब इसके बाद सारे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अभी एक्चुअली हमारा क्या x² बराबर था, तो x बराबर हम इसको राइट कर सकते हैं 9 × 9 × 3 × 3। अब यहाँ पे इसका पेयर बनाइए, इसका पेयर बनाइए, 9 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारा 27, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्प्लिट करके छोटे छोटे पार्ट में बदल लिया, और उसके बाद पेयर करके स्क्वायर रूट निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम इस प्रकार से करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलेंगे। तो 90 में हमारे पास दिया है कि √4375 √7 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो जैसे कि हमारा 4375 है, अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों का रूट का पावर कुछ नहीं सेम है होगा, इसका मतलब इसको हम एक ही रूट में राइट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, तो हमारा डिवाइड करने के बाद ही हमारा बचेगा कितना, 7 छक 42 हो जाएगा, और बचा एक हमारा रिमाइंडर, एक 7, 7 दूना के 14, बचेगा 3, और 7 5 35। इसका मतलब कि 7 से यदि हम इसको काटेंगे, तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 625 बार में कट जाएगा, और 625 हमको पता है कि किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे भी हमारा वैसे ही पूछा गया है, और यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है डेसिमल के रूप में। तो डेसिमल के रूप में भी करने से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे रूट में दिया है, हमें पता होना चाहिए कि जो ऊपर 576 है वो हमारा किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है, और जो 625 होता है वह कितना होता है, 25 का होता है। अब हमको क्या करना है, 25 का 24 में डिवाइड करना है। बहुत से बच्चों को डिवाइड भी करने नहीं आएगा। 24 तो डेसिमल बढ़ा के यहाँ पे 0 बनाइए, और फिर 25 वाट है, मतलब 25 नवा, 25 नवा हमारा कितना होता है, 225 होता है। 10 में से 5 5, यहाँ 3 में से 2 1, ये कट गया, दशमलव है 0, फिर 25 छक्का 150,
तो इसका मतलब इसका आएगा 0.96 और पॉइंट के पहले 0 बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हमारा यह क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 92 में हमें दिया है इस तरीके का क्वेश्चन। ये हमारा क्या है, मिक्स्ड वैल्यू दिया है। मिक्स्ड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमको सीधे पहले इसका मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि तभी वो सॉल्व हो पाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, आप साइड में जोड़ करके करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9 8 72, 72 7 72 7 79 को 9 हासिल लग जाएगा 7, 9 पचे 45, 5 50 2 52, मतलब कि 529 आ जाएगा और नीचे हमारा 9 है। ठीक, अब हमको पता है कि जो 529 होता है, 529 हमारा 23 का वर्ग होता है और नीचे 9 कितना का होता है, 3 का होता है। अब ये तो ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, 23 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 7 21, यहाँ पे 2 बचा, मतलब 7 सही 2/1, इसको लिख सकते हैं। और सॉरी 3, तो 3 7 21 तो 23, मतलब इसका इसमें गुणा किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ये मिलना चाहिए। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर नंबर जो ऑप्शन है वो ए सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 93 में क्या बोला गया, वैसा ही क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालिए। सीधे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पहले नंबर वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 544/49। अब इसको हम चेंज करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा 289/49। अब 289 हमारा होता है 17 का और 49 होता है 7 का, 17/7, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आपका आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 94 में हमारे पास दे रहा है कि a² + b² + b² + a² + 2 है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको रूट के अंदर लिखना है। ठीक, अब रूट के अंदर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अब जैसे हमारा दे रहा है a² / b² + b²/a²। आई जो +2 है इसको मैं राइट कर सकता हूँ a/b × b/a, क्योंकि इस b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इससे हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा, a/b + b/a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे a मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे a मिलेगा, और 2ab पे इसको सॉल्व करेंगे a मिलेगा। इससे कट गया तो बस 2 बचा। इसका मतलब इसको बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकलेगा तो हमारा a/b + b/a होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये आपका आरआरबी जेई का क्वेश्चन जो है कि आया हुआ है, इसमें बीच में आपका अपान होगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या पूछा गया है, 95 में बोल रहा है कि √169 की वैल्यू हमारा 13 होता है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे 169 दिख रहा है, तो 169 किसका होता है, 13, इसको 13 हमने लिख लिया। ठीक, अब मैं इसमें काउंटिंग करता हूँ कि कितने पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। 4 पेयर मतलब कि इसमें 4 डिजिट पे डेसिमल हमको लगाना पड़ेगा, मतलब जितने पेयर बनते हैं उतने डिजिट पे डेसिमल करना है हमको। तो 1 2 अंक है, 2 अंक कम पड़ रहा है, 2 0 बढ़ाएंगे डेसिमल फिर 0, मतलब कि इसको हम बाहर निकालेंगे इतना मिलेगा, नीचे हमारा क्या है 13 है। ठीक, अब इसका इसमें डिवाइड करना है। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या कब मिलेगा, अब डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.00 तो वही रहेगा 0.00। ठीक, फिर 1 आएगा, उसमें भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर 0 करेंगे, फिर 3 आएगा तो फिर 1, मतलब कि आप ऐसा करिए 13 से 13 को एक बार में काट दीजिए। अब इसके अभी 13 क्या है, जो 4 डिजिट पे डेसिमल है, तो 4 डिजिट पे डेसिमल इसमें होना चाहिए, 1 2 3 4 जो आकार आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, या फिर वैसे भी आप निकाल कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटाएंगे, वैसे आपका बड़ा प्रोसेस हो गया। सीधे सीधे हमने 169 के जहाँ पे क्या लिख लिया, 13 लिख लिया और कर लिया पेयर करने के बाद हमारा 4 पेयर बन रहा है, 4 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए। और उसके बाद हमने नीचे जो 13 हो तो ब्रैकेट से और रूट से बाहर ही था वैसे ही लिखा गया है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 4 डिजिट पे आना चाहिए, तो पहले हमने 13 का 13 में भाग करके 1 लिख दिया। अब इसमें मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट कम था, 3 0 बढ़ा लिया, डेसिमल हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। ये आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा बोला गया है कि 0.14 अपान 1.4 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं सीधे सीधे। 0.14 अपान 1.4 का बोल रहा है क्या है स्क्वायर माइनस 0.1 अपान 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.13 अपान 1.3 का स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, इसके डेसिमल को हटा सकते हैं। ऊपर हमारा क्या है 2 डिजिट पे डेसिमल है, नीचे 1 डिजिट पे, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 100 का, तो ऊपर आपका 4 बचेगा, नीचे आपका बचेगा 140 और इसका करिए स्क्वायर माइनस। यहाँ पे देख रहा हूँ ऊपर 2, यहाँ पे भी वैसा ही प्रोसेस 100 का करेंगे, ऊपर का तो हट जाएगा 2 डिजिट से और नीचे हमारा एक एक्स्ट्रा जीरो इसके साथ आएगा और इसका स्क्वायर प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ गया 130। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा मिल रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, काटते हैं इसको। अब जैसे कट करते हैं दूसरे कलर से, जैसे कि आपको जैसे 14 1 जा 14 10 जा, ठीक, 11 1 जा 11 10 जा, 13 1 जा 13 10 जा, तो हमको मिल क्या रहा है 1/10 का स्क्वायर माइनस 2/10 का, सॉरी 1 यहाँ भी 10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है। तो इससे इसको काट दीजिए क्योंकि ये प्लस में माइनस में है, बचा हमारा सिर्फ है 1/10, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 10 का स्क्वायर हमारा 100 आएगा। ये भी आंसर हो सकता है लेकिन हमारा ऐसा दिया है तो ऊपर 1 लिखिए, नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए, एक अंक है, एक जीरो बढ़ाइए, डेसिमल बढ़ाएगा, डेसिमल के पहले जीरो उसके लिए लगाया जाता है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। आप देख रहे हैं कि RRB RPF में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रहा है, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ x है। अब इसी की वैल्यू हमको निकालना है, तो सीधे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब कि जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर हमारा सारा नंबर रूट के अंदर था, मतलब स्क्वायरिंग कर दिया हमने, और इधर भी स्क्वायर कर दिया। तो हमारा ये जो नंबर पूरा टोटल स्क्वायर रूट में था वो हट जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा x/3136। इधर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 3136, नीचे 4 रहने देते हैं। अब इसका इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं इधर 3136, 4 8 32, 8 बार में ज़्यादा, 7 बार में 4 7 28, 11 में से 8 गया 3, कट गया 3, फिर उसके बाद 4 8 32, 1 16, फिर 4 चौका 16, मतलब कि हमारा आ रहा है 784, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये भी आपका RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 98 है। 98 में इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आप इसके अंदर क्या लगाइए, रूट लगा दीजिए। रूट लगाना है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों नंबर इवन है, कट सकता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन को राइट ही कर लेता हूँ। 8/2/1922, इसको मैं 2 से काटता हूँ। 2 से काटेंगे तो हमारा 4 4 1 टाइम में कट जाएगा, ये 2 9 18, 2 6 12, 2 1 2, मतलब कि हमारा ये आ गया 441 बटा के 961। अब हमको यहाँ पे स्क्वायर पता है कि जो हमारा 441 होता है वह किसका स्क्वायर होता है, 21 का, क्योंकि 20 का स्क्वायर हमारा होता है 400 और 21 का होता है 441। ये जो 961 होता है ये हमारा होता है 31 का, 31, तो ये हमारा आ जाएगा 31। तो इसका मतलब कि 21 बटा के 31 जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है वही हमारा हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक, ये भी आपका RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आते हैं, चैनल के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि हम बेहतरीन तरीके से करना बताते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। का वर्ग, अब वर्ग यहाँ पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं। 11 का इसमें गुणा करेंगे, 11 कम 11, 11 3
14 14/11। अब वर्ग करना है मतलब इसके पावर में 2 करिए। और 14 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 196 होता है, और 11 का हमारा 121 होता है, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। याद है तो आप और भी बेहतर तरीके से करेंगे। अब ये आ गया आपका इतना, ये हो गया आंसर नंबर सी जो है वह सही हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 100। 100 में हमारे पास दे रहा है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मान क्या आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम जो दिया है इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ माइनस है तो पहले तो ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा कट, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो प्लस होता है। मतलब कोई संख्या अगर -1 है, अगला भी -1 है, तो एक कमी हो जाएगा, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले नंबर पर हमने माइनस को हटा दिया। ठीक, अब जो 144 होता है 144 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो बाहर आ गया। ठीक, अब इसके बाद जो 576 है 576 हमारा किसका होता है 24 का, क्योंकि 625 हमारा 25 का होता है, और उससे पहले हमारा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, तो ये हमारा 24 हो गया। गुणे 16 हमारा 4 का होता है, 64 हमारा 8 का होता है। गुणा काटते हैं। अब कैसे, 4 से 8 को काट दीजिए 2 बार में। ठीक, अब इस 2 से 12 को हम काट देते हैं 6 बार में, 6 से 24 को काट देते हैं 4 बार में, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है? यहाँ पे एक चीज़ गलतियाँ देखिए हो गया है, ये आपका 16 बाहर ही था। ठीक, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे ही नहीं, इसका हम आपको फिर से बता रहे हैं। तो 16 इसको हटाते हैं, तो हमारा क्या था 144 रूट के अंदर था, तो ये 12 आया, ये 24 आया, ये तो आपका 16 ही रहेगा, ये 64 8 आया। ठीक, अभी 12 से 24 2 बार में कटेगा, 8 से 16 2 बार में कटेगा, 2 से 2 कट गया, आ गया 1। इसका मतलब किसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1। तो यहाँ पे हमने गलती की वजह से वो कर लिया था, क्योंकि हमने सोचा ये भी रूट में है। तो ऐसी गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, तो आपको ये ध्यान में देना है कौन सा नंबर रूट में है कौन सा रूट में नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 101। 101 में भी आपका वैसा ही क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास दे रहा है रूट 256 289 अपान में क्या दिया है 4 के पावर 3। इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू भी बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको राइट कर लेते हैं। क्या दिया है 256 गुणे 289 बटा के 4 का क्यूब दिया है, मतलब इसको हमने 3 बार लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे 256 हमको पता है कि किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो 16 बाहर आ जाएगा। 289 किसका होता है 17 का, तो 17 हो गया। ये 4 किसका होता है 2 का, ये 4 किसका होगा 2 का, ये वाला 4 भी किसका होगा 2 का। ठीक, अब चलिए काटते हैं। 2 से 8 16 कितनी बार में कटेगा 8 बार में, फिर 2 से 8 कितनी बार में कटेगा 4 बार में, 2 से 4 कितनी बार में कटेगा 2 बार में। बच्चा हमारे पास क्या 2, यहाँ पे क्या बच्चा 17। अब 17 दूना 34, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 लिख लेते हैं। 196 अपान 4.375 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा कितना है 900 अपान 9.375। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, पहले तो हमें जो 196 दिख रहा है वो हमें पता है कि वह किसका स्क्वायर होता है हमारा किसका 14 का, तो हमने इसको 14 लिख लिया। ये तो बाहर ही है, इसको हम वैसे ही लिखते हैं। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अभी रुकिए कट नहीं करते, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। ये हमारा 900 किसका होता है 30 का, नीचे हमारा 9.375 है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ चीज़ें अगर कटती हैं तो काट देंगे, नहीं कटती हैं तो वैसे ही करेंगे। तो अब तो कुछ करते क्या है, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक, जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 14 तियाँ 42 और ये 0 420। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका 4 9 36 लगभग आ जाएगा 41.01। आप इसको गुणा कर सकते हैं। वैसे भी आप
गुणा नहीं करना चाहेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, उसमें भी आपका क्या है, थोड़ा ही लंबा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद भी आपको काटना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42 1230 बटा 4101। ठीक, अब इसका यदि हम डिवाइड करेंगे तो 41 का इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.24 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं, इस वजह से मैं आपको डिवाइड करके दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं तो आप डिवाइड करेंगे तो उसी तरीके से आ जाएगा। ठीक, और ये आपको डिवाइड पूरा करने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपका ये 42 है, 1230 हो गया है, और इधर आपका क्या है 4101। तो पहले तो एक ही बार में डिवाइड जाएगा, तो 41 और 01 एक बार में गया। ऑप्शन देखिए, ये किस में दिख रहा है, इसमें है और किसी में है नहीं है, है नहीं है, नहीं है, सीधे हो गया आंसर। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 103। इसमें क्या पूछा गया है कि हमारा दिया है कि 0.64 अपान 0.14 का मान ज्ञात कीजिए। दोनों रूट में दिया है, दोनों रूट के पास कुछ नहीं दिया, मतलब सेम रूट होगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक ही रूट में 0.64 अपान 0.16। उसके बाद मैं देख रहा हूँ दोनों में सेम डिजिट पे है, तो दोनों का डेसिमल भी हटा देता हूँ। 64 बटा के 16, 16 से 64 काट दिए 4 बार में, बचा क्या, √4 क्या होता है, 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी में इस प्रकार का हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 104 में आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, सारे सेम पावर में है। इसका मतलब कि आप ऐसा कर लीजिए, सारे नंबर को ऐसा करिए और 45 ऊपर, ये 20 नीचे 12 और 3 कर लीजिए। अब यहाँ से इनको काटना स्टार्ट करिए। 3 से 45 कितने बार में कट जाएगा, 15। ठीक, 4 से ये कितनी बार में कट गया, 3 बार में, और 4 से कितनी बार में कट गया, 5 बार में। 3 से 15 कितनी बार में कट गया, 5। ये हमारा बच रहा है बस 5 गुणे 5, पेयर बन गया, आ गया बाहर। कौन सा ऑप्शन, नंबर डी। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेंथी प्रोसेस लग सकता है, क्योंकि आपका थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, ये 3 दे दिया है, 121 है, तो इस 121 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक ही बार में निकाल लेता हूँ, फालतू प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे 3 है इंटू 121 किसका होता है, 11 का, तो यहाँ पे हमने 11 कर लिया, माइनस 361 किसका होता है, 19 का होता है, अपान 529 किसका होता है, 23 का, अभी हमने पीछे बताया था। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू 36 किसका होता है, 6 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 तियाँ 33 माइनस 19 है, ये 23 है, अच्छा दुना के 12, 33 में से 19, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14, 3 2 5, 2 1 3, 14 बटा के 35, काटेंगे 7 से 2 बार में, इससे 5, 2 बटा के 5, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोला गया है कि यदि आपके पास √225 है तो वैल्यू 15 होता है, तो हमको भी पता है। तो बोल रहा है कि इसके अपान है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से दिया हुआ है। 0 पॉइंट कितना जीरो बनाया, 1 2 3 4, मतलब कि 2 3 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो बना रहा है। फिर उसके बाद 225 लिख रहा है, और इसके नीचे क्या दिया है, 15 दिया है, और जो हमारा 15 है वह इस रूट के क्या है, बाहर है। ठीक, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, इसका मतलब ये बाहर है और ये बाहर है। अगर आप इसके अंदर लेके करेंगे तो क्वेश्चन गलत आएगा। ठीक, चलिए अब मुझे पता है क्या दिया है उसने कि जो 225 होता है उसकी वैल्यू 15 होता है, तो मैंने 225 के जहाँ पे लिख लिया 15। अब मैं यहाँ पे पेयर किया, तो पेयर हमारा कितना बन रहा था, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4, मतलब इसमें 4 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए। तो 1 अंक 2 अंक, तीसरे अंक पे 0, चौथे अंक पे 0, फिर डेसिमल बढ़ाइए, फिर 0, नीचे आ गया 15।
ठीक। अब मैं जानता हूँ कि 15 के पहाड़ा में 15 एक ही बार में आता है, बचा दशमलव के बाद। तो दशमलव इसमें कितने डिजिट पे है, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 डिजिट पे होना चाहिए। तो एक अंक है, 3 अंक नहीं है, तो 3 जीरो बढ़ाइए, दशमलव लगाइए, जीरो, यही हो गया आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो 106 का हमारा हो गया सी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्या बोल रहा है कि हमारा 256 की वैल्यू 16 है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। सेम तरीके से आपका आ जाएगा ये भी। अब जैसे यहाँ पे 256 है, 256 को हम सीधे मैं लिख लेता हूँ 16। अब इसमें कितना पेयर बन रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4, मतलब 4 डिजिट में डेसिमल होना चाहिए। हमारे पास 2 अंक है, तो 1 0 2 0, फिर डेसिमल, फिर इधर, और आ गया 16 नीचे। 16 16 एक बार में कटेगा, 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए, तो 3 जीरो बढ़ा दूंगा, दशमलव जीरो। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी ही आपको दिख रहा है। RRB NTPC 2016 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ बोल रहा है √9 की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 81/√3। तो सबसे पहले मैं इसको सेम रूट में कर लेता हूँ, फिर इससे इसको काट देता हूँ, किससे, 27 से। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 27, हाँ 27 बोल रहा है। 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 3, इसको मैं लिख सकता हूँ √9 × √3। 9 को बोल रहा है कि 3 होता है, ये √3 है, तो ये हो गया आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो 108 का हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह क्या होगा, सही होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 109। बेटियों का अंतिम प्रश्न है। 144 को बोल रहा है 12 है, इसकी वैल्यू निकालिए। तो सीधे आपको क्या करना है, 144 हमारा होता है 12, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, तो 4 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए। 1 2 3 4 हो गया, दशमलव जीरो हो गया, नीचे 12 हो गया। 12 से 12 कटेगा एक बार में, 4 अंक पे दशमलव है, 4 के लिए हमको 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव आ गया। दशमलव के पहले जीरो लगा सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। RRB NTPC 2016 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आज हमने वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब अगले क्लास में हम लेक्चर नंबर 4 लाने वाले हैं, जिसमें हम जो शॉर्ट्स वाला चैप्टर कर्डी वाला टॉपिक है उसके 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आगे किस टाइप का और क्वेश्चंस बनता है। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो कि रहेगा हमारा क्या, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो PYQ क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।